साइंस के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन उसमें एक मेजर प्रॉब्लम भी है जो है पैराडॉक्स, जिसकी वजह से हम आज तक टाइम ट्रेवल नहीं कर पाए हैं। बट अब जानकर हैरान होंगे कि साल 1960 में ही टाइम मशीन आविष्कार हो गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब 1960 में ही टाइम मशीन आविष्कार हो गया था तो फिर आज तक क्यों कोई दूसरा टाइम मशीन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर वो टाइम मशीन आज कहाँ है और आखिर उस टाइम मशीन को बनाया किसने था। 1900 में एक ऐसा मेमोरी कार्ड का आविष्कार किया गया था जिस मेमोरी कार्ड के टेक्नोलॉजी अगर आज आपके पास होते तो फिर आप उस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ सिर्फ 2 GB के एक मेमोरी कार्ड में दुनिया के सारे मूवीज एक साथ स्टोर कर सकते थे, वो भी HD क्वालिटी में। तो फिर कहाँ है आज वो टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवाल के साथ साथ जानेंगे इतिहास के 5 ऐसे आविष्कार के बारे में जो दुनिया बदल सकता था। डेथ रे ऑफ निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। निकोला अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक थे। वो हमेशा अपने समय से आगे सोचते थे और उनके आविष्कार भी अपने समय से काफी एडवांस होते थे। उनके कई ऐसे आविष्कार है जो आज भी हमारे आम जिंदगी में काम आते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला के बहुत सारे आविष्कार ऐसे भी है जो समय के साथ साथ विलुप्त हो गया, और उन्हीं में से एक है डेथ रे। कहा जाता है 1930 में टेस्ला ने एक ऐसे पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसे टेस्ला ने नाम दिया था डेथ रे। यह हथियार इतना डेंजरस था कि इससे 250 मील की दूरी से 10,000 एयरक्राफ्ट को एक साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और इतना ज्यादा खतरनाक हथियार जिसके पास भी होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि मान लो थैनोस के तरह बस एक बार चुटकी बजाएगा और दुनिया खत्म। बट गाइस यू विल बी शॉक्ड दैट कि निकोला टेस्ला के इतने बड़े आविष्कार सिर्फ फंड ना मिलने की वजह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त कोई भी ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसे हथियार भी बनाना मुमकिन है, और इसीलिए कोई भी कंपनी या फिर देश इसके लिए फंड देने के लिए राजी नहीं थे। और उसके बाद उनके ये आविष्कार उनके मौत के साथ ही दफन हो गया। स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। स्मार्टफोन खरीदते वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज को अहमियत दिया जाता है वो है मेमोरी कार्ड। अब आप लोग इस वीडियो को जिस फोन से देख रहे हो उस फोन के इंटरनल मेमोरी हो सकता है 16 GB, 32 GB, 64 GB से लेकर 512 GB तक। बट फिर भी 512 GB कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाता है। लेकिन कैसा होता अगर इसी 512 GB के मेमोरी कार्ड में 512 टेराबाइट जितना डेटा स्टोर कर पाते। तो सुनने में नामुमकिन लग रहा है, लेकिन 1995 में जैन बर्नहार्ड स्लोट नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने उनके आविष्कार एलेंस टेक्निक की मदद से एक डिजिटल मूवी को सिर्फ 8 KB के स्टोरेज में स्टोर करके दिखाया था, और इसे उन्होंने नाम दिया था द स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उसके बाद उन्होंने इस टेक्निक को फिलिप्स कंपनी के सामने प्रेजेंट किया, और सिर्फ 64 किलोबाइट के एक चिप की मदद से उन्होंने 8 हॉलीवुड मूवीज को एक के बाद एक लगातार चला के दिखाया था। बट फिलिप्स कंपनी उनके इस प्रोजेक्ट को खरीदने के कुछ दिन पहले ही 11 सितंबर 1999 को एक हार्ट अटैक के दौरान उनके डेथ हो जाता है। स्लोट के मरने के बाद उनका ये सोर्स कोड फॉर्मूला जिस चिप में रखा गया था वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्टारलाइट। 1970 से 1980 के बीच केमिस्ट मार्की वार्ड ने एक ऐसे मटेरियल का आविष्कार किया था जो 10,000 डिग्री के एक्सट्रीम हीट को भी इंसुलेट करने में सक्षम था। एक टीवी शो के दौरान उन्होंने इस आविष्कार का प्रेजेंटेशन भी किया था। 10,000 डिग्री का तापमान करीब एक न्यूक्लियर विस्फोट के बराबर होता है। यह आविष्कार इतना ज्यादा खास था कि स्वयं नासा ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। बट मिस्टर वार्ड ने इस मटेरियल का निर्माण तरीका कभी किसी को नहीं बताया, और इस पदार्थ का निर्माण तरीका वार्ड के मरने के साथ ही दफन हो गया। नंबर 4, क्रोनोवाइजर। साल 1960 में फादर एर्निटी ने एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया था जो भूतकाल यानी पास्ट के चीजें देख और सुन सकता था, और उन्होंने इस मशीन का नाम दिया था द क्रोनोवाइजर। फादर एर्निटी के मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी चीज से निकलती है तब वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाता है, और क्रोनोवाइजर एटमॉस्फेयर में मौजूद उस एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है, जिसके जरिए क्रोनोवाइजर पास्ट के चीजें देख और सुन सकते थे। लेकिन किसी कारणवश फादर ने उनके मौत से पहले उनके टीम के साथ जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनके मदद किया था, बातचीत करके इस मशीन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कृत्रिम तरीके से बारिश पैदा कर सकता है। इसका आविष्कार साइकोएनालिस्ट विल्हेम रिक ने किया था। यह मशीन अपने आसपास के सारे क्लाउड्स को एक जगह टारगेट करके मैनिपुलेट करता है, और फिर उनमें एक एनर्जी फोर्स किया जाता है जिस एनर्जी को विलियम ने नाम दिया था ओरिकॉन एनर्जी। 1953 में विलियम ने 2 किसानों के कहने पर इस मशीन का इस्तेमाल किया था, और एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1953 के 6 जुलाई के सुबह विल्हेम ने इसे प्रयोग किया था और शाम तक बारिश होने लगी थी। लेकिन 1953 के बाद विल्हेम ने इस मशीन का प्रयोग दोबारा कभी नहीं किया, क्योंकि उन किसानों में से कुछ लोगों का ये कहना था कि 5 जुलाई रात से ही मौसम बदलना शुरू हो गया था, यानी विल्हेम की मशीन यूज करने से पहले ही मौसम बदलना शुरू हो गया था, जिस वजह से FDA ने उनके आविष्कार से फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था उन्हें, और जेल में ही उनको
को एक हार्ट अटैक के दौरान उनका मौत हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विलियम के आविष्कार इस मशीन में कोई घोटाला नहीं था। इस मशीन के इस्तेमाल से किसानों को फसल उगाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलता और किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा पाते, जिससे दुनिया में से भूख की समस्या हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी पावरफुल देश है उनका कंट्रोल कमजोर देशों में से हट जाता। जिस वजह से लोगों का कहना यह है कि बड़े बड़े देश और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर विलियम को जेल में कैद करके उनके आविष्कार को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा आविष्कार अगर आज के डेट पर मौजूद होता तो दुनिया कुछ और ही बन सकती थी।